बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोज और मेरे हान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक इंटरव्यू के साथ आती हूँ। तो आज हमारे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट आदिल हैं, जिनसे हम इनका इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आदिल, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं हम आपको जान जाएं। तो अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद एफेड कैंपस में पढ़ता हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम ये इंटरव्यू है। तो आपके हम इंटरव्यू या आप इंटरव्यू करने में से आई हैं यहाँ पे। तो ठीक हो गया। और मैं बहुत नर्वस हूँ, ये भी बताएं। अच्छा। तो आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 मंथ हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो आप इससे पहले ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे या आपने ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया? नहीं, इससे पहले मैं स्कूल पढ़ता था, तो अभी मैं छोड़ दिया। अब आप नहीं पढ़ेंगे आगे से? ज्वाइन नहीं करना दोबारा से? इंशाल्लाह आगे करेंगे अभी बाद में। ठीक है। ठीक है। तो आदिल, मुझे आप ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मैंने रेहान स्कूल को मैंने बहुत वीडियो मेरे पास आती थी इस तरह की। तो बहुत से अच्छे बच्चे होते थे जो इंटरव्यू करते थे, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो फिर मेरे पेरेंट्स से भी बहुत फिर जाके उनसे बात की, तो माहौल देखा तो बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने फैसला किया कि हम उधर जाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स से फिर मुझे इधर एडमिशन करवाया। तो मैंने भी एक ठीक माहौल हो देखा, बहुत अच्छा था। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? कि रेहान स्कूल डिफरेंट इस ज़रिए से है कि यहाँ पर एआई की चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि स्कूल में तो इस तरह नहीं होता कि आपने ये चीज़ किस तरह बनानी है एआई के ज़रिए से। इधर प्रॉपर चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आदिल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में जिस तरह बुक्स की जगह लैपटॉप लेके जाते हैं, तो ये वाली जो फीलिंग है ये कैसी लगती है? ये फीलिंग तो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम जब सब जा बच्चों रहे का थे सर फर्स्ट टाइम ही लैपटॉप था। से लेके जा रहा था, तो बहुत अलग सी फीलिंग हो रही थी कि मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ इस तरह इस स्कूल में पहली अच्छा, दफ़ा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो जब आप पहली दफ़ा आए तो आपका पहले दिन क्या इंप्रेशन पड़ा? मतलब आपने क्या-क्या चीज़ नोट की और आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी? तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने बच्चों को देखा कि जो फैसिलिटेटर थे वो बच्चों को उनको सिखा रहे थे कि ये चीज़ इस तरह करनी है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट पहले दिन देखा सब बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ पर मैडम भी आई थी, वो भी बच्चों को सिखा रही थी, सब चीज़ करा रही थी। तो बहुत अच्छी फीलिंग आई मुझे फर्स्ट में। ठीक है। तो आदिल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ा-सा डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि आपको क्या लगता है एआई क्या चीज़ है? एआई तो एआई ऐसी ये देखिए, इससे हम कोई प्रॉम्प्ट दें तो कुछ वीडियो वगैरह भी हम इससे जनरेट करा सकते हैं। हम इससे मालूमात चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक आपने कौन-कौन से टास्क कर चुके हैं? माशाल्लाह से मुझे मैं अब 1 महीने में मैंने 30 प्लस अपने टास्क कर चुका हूँ मैं। तो ऐसा आदिल, कौन-सा टास्क था जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो? तो सबसे अच्छा लगा ये मेरा जो सबसे अच्छा टास्क था, स्टोरी पोस्ट होगी, कैनवा पोस्ट, ये मैं फर्स्ट टाइम इसका बना रहा था। तो मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी हुई कि मैंने खुद ये स्टोरी वगैरह
सब एआई से जनरेट करवाई। तो ठीक हो गया। तो आदिल, ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा हो करने में? ये अभी मैंने जो पीछे जिस तरह हम ये वीडियो वगैरह बनाते हैं उसमें जो डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी होती है, इसमें मेरे से बहुत मुश्किलात मेरे से हुई थी। तो ये सब में अभी थोड़ा सही हो गया हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो और आपको आँखें इस आँखें खोल के डालनी चाहिए थी ना? तो मैं डालता तो सही था, पर उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती थी। मैं डालता तो सही था, लेकिन वो गलत हो जाती थी। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट है या फनी वे में है? बस डिफिकल्ट ये है सारे स्कूल से कि उधर माहौल भी अच्छा है, फनी भी, सब चीज़ ठीक हो अच्छी गया। फीलिंग आती है तो मेरा उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगता है? माशाल्लाह जो फैसिलिटेटर, तो मैं सोचा नहीं था कि उधर इस तरह स्टूडेंट होंगे जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं सोच के आया था कि उधर टीचर होंगी, सर होंगे। इधर आके देखा कि स्टूडेंट है फैसिलिटेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह। ठीक हो गया। तो आदिल, आपको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? मुझे पहले अबू ज़र थे, उसके बाद सरोज थे आप सर में। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रोज मतलब अपने इस काम को कितना टाइम देते हैं घर जाके? मतलब स्कूल से घर जाके कितना टाइम देते हैं? मैं स्कूल से घर आकर जो मेरा टास्क होता है वो अगला जो स्कूल में कर देता हूँ, उसके बाद आगे घर अगला टास्क को मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, 1 डेढ़ घंटा देता हूँ कि उसको समझता हूँ। सब चीज़ों को पहले मैं नोट करता हूँ कि मेरे से कौन सी गलती हुई है, कौन सी नहीं हुई। वो सब चीज़ मैं नोट करता हूँ घर आकर। ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ स्कूल में जब मैं आया तो उससे पहले मैं इतना कॉन्फिडेंस था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? कोई फील्ड सोची हुई है? जी मैं सोचा था कि बड़े होके इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनेंगे। अच्छा, कोई बिजनेस की कोई फील्ड सोची हुई है या किसी भी बिजनेस में करेंगे? नहीं अभी इतना तो नहीं सोचा हुआ। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर कितनी फिर अपनी दिन में कर सकता है। कि अभी मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, कोई वीक होते हैं, कोई सही होते हैं। वो तो कोई आके बातें एआई करते हैं। के जी इस तरह के बच्चे होते हैं। इस तरह बंदा अगर सही सही काम करे, तो प्रॉपर काम करे, तो इंशाल्लाह अर्निंग कर सकता है, अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकता है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मतलब काम वगैरह करके घर जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे आपने क्या काम किया और कैसे काम किया, तो आप उनको कैसे डिफाइन करते हैं? जब मैं वो स्कूल से घर आता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने आज ये टास्क किया है। फिर घर देख कर बहुत खुश भी होते हैं, पूछते भी हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनको तो भी जब बता रहा हूँ कि आप साकिब के साथ बातें करके जाते हैं फिर आप क्या बताते हैं घर जाके? वो वो तो अलग काम जब कर देते हैं, थोड़ा बात कर देते हैं हम। जी जी, ये सही है। अच्छा, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? जी सीखनी चाहिए, और के बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो आदिल, आपके लिहाज से ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिर जो रेहान स्कूल में एआई लर्निंग हो रही है ये ज़्यादा बेहतर है? दोनों ही ठीक है, पर एआई तो अभी आगे दौर भी एआई का ही है। आगे लोगों को सीखनी चाहिए एआई वगैरह, इस तरह के ऊपर चीज़ें सीखनी ठीक चाहिए। है। वो अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, तो आपके लिहाज से एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है या स्किल्स इंपॉर्टेंट है?
मेरे लिहाज से तो स्किल ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, एग्ज़ाम्स देख क्या करना है। अच्छा, तो अगर आपको कभी मौका मिले तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन-सी चीज़ें जो आप चेंज कर दोगे? मतलब आपको नहीं पसंद? ये इतना नहीं पता इस तरह की चीज़ें तो। फिर भी मतलब स्कूल लाइफ़ में आपने जिस तरह स्कूल पढ़ा हुआ है, तो आपको स्कूल में ऐसी कौन-सी चीज़ नहीं पसंद थी जो आप कहते हो कि यार मुझे अगर कभी मौका मिला तो ये चीज़ मैं चेंज कर दूँगा? खैर मैं इस तरह फिर स्कूल में तो मैथ्स मुझे थोड़ी मुश्किल लगती थी। उसको मैं कहता अच्छा, था कि काश ये ना होती। सही हो गया। तो मैं तो इस तरह छोटे बच्चों से इंटरव्यू करती हूँ ना, तो उनसे जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो स्कूल के दरवाज़ों से लेकर स्कूल की डिज़ाइनिंग तक सब चीज़ें कहते हैं हम चेंज कर देंगे। मैंने कहा तब भी आप लोगों को मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्कूल लाइफ़ का सबसे बेस्ट पार्ट अभी तक कौन-सा है? मेरा स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ये हम जब स्कूल जाते हैं हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं और साथ बैठकर एक दूसरे के साथ हम बैठ जाते हैं तो फिर कोई स्टूडेंट होते हैं दोस्त होते हैं कि मस्तियाँ करना स्टार्ट हो जाते हैं और बातें करना स्टार्ट होते हैं। कोई इस तरह के होते हैं कि हम रेस लगाते हैं कि आप टेस्ट आपने अच्छा दिया तो मैं अच्छा दूंगा, तेरे नंबर इस सही तरह है, आए तो मैं इस तरह आए, तो इसलिए। ठीक हो गया। मतलब जो ग्रुप बनता है उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ आगे पीछे की बातें करते रहते हैं। जी। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऑनलाइन लर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या आप कहते हैं कि स्कूल जाके पढ़ना चाहिए? मतलब रिहान स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या फिर उधर जाके पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, ऑनलाइन तो बिल्कुल सही नहीं है, स्कूल जाके पढ़ना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन में आपके ऑनलाइन सब में बच्चे बस समझते भी नहीं हैं। वही ना, वो मेरे शरारतें करते हैं, कभी क्या, कभी क्या। पिछले दिनों ऑनलाइन क्लास हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा था, तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैं क्या था घर में कोई बोल रहा था कि स्कूल जाऊँ, स्कूल जाके सही ऐसा ही समझाते है। हैं। ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ आती, बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अच्छा, तो आप लैपटॉप को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या आपको मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद है? सही बोलूँ तो पहले मैं जब ये रेहान स्कूल में नहीं पढ़ता था तो उस टाइम मोबाइल का मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं कहता मोबाइल चाहिए ही नहीं, मुझे एक लैपटॉप या कंप्यूटर दे दो बस। उसके जी, बाद जब रेहान स्कूल में आया तो उस टाइम थोड़ा मोबाइल इस्तेमाल किया मैंने, तो अभी दोनों चीज़ें तो इस्तेमाल करता हूँ। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप बाद में आपको कोडिंग या डिज़ाइनिंग में से किसी एक फ़ील्ड में जाना पड़े, तो आप कौन-सी फ़ील्ड में जाएँगे? तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोडिंग और साइड में जाऊँ। कोडिंग वाली साइड में बहुत स्कोप है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आप रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद गेमिंग को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या आप कहते हैं कि काम करना चाहिए जब टाइम मिल जाए तो? नहीं, मैं तो उससे पहले गेमिंग करता था, मैं खेलता था। जब से रेहान स्कूल के हूँ, गेमिंग मैंने कम की है और अभी दिल भी नहीं करता गेमिंग का। चलिए, ये तो बहुत अच्छी और बात मैं है। मैंने इतने ज़्यादा लड़कों से इंटरव्यू लिया तो वो यही कहते हैं कि हमें अभी भी गेमिंग ही पसंद है, हम गेमिंग ही करेंगे। मैंने कहा ये भी सही है, गेमिंग तो हर बच्चे को पसंद होती है, हर किसी को पसंद होती है, पर ऐसा उतना ही है। मैं पहले टाइम देता था, अभी इतना नहीं देता नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं कि मतलब आप स्कूल से रेहान स्कूल से काम करके घर जाएँ तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी, मिलना चाहिए, जो अगर जितने जल्दी हम काम करेंगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या कौन-सी क्लासेस पसंद है? मतलब सुबह-सुबह क्लासेस हो जाएँ या फिर शाम के टाइम क्लासेस होनी चाहिए? मैं तो इवनिंग वाली तो सही है। ठीक हो गया। इवनिंग में बच्चे बातें भी कर लेते हैं ना, टीचर्स भी थके हुए होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो। नहीं, जी, ऐसा ही है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है जो आपको यूज़ करते हुए अच्छा लगता हो? जी, आपकी आपका आवाज़ का फ़ेवरेट एआई आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है? मतलब चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा कौन-सा आपको टूल पसंद है?
मैं तो ज़्यादा जेमिनी को प्रेफ़र करूँगा। आपको जेमिनी पसंद है? जी, मैं थोड़े अच्छा। से अगर कोई फ़ोन वगैरह तो सही चीज़ बना के दे देता है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप अपने आप को, अगर आपने रेहान स्कूल ही जॉइन रखा, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कौन-से उस पे देखते हैं? कौन-सी, मतलब आप अपने आप को कामयाब देखते हैं या आप इसी तरह होंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 5 साल से पहले-पहले इंशाल्लाह या 5 साल के बाद इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कामयाब होंगे इंशाल्लाह करें। ठीक है। तो आदिल, अगर आपको मतलब जो इंशाल्लाह आपकी पहली जब अर्निंग आएगी, तो आप अपनी पहली अर्निंग से क्या करेंगे? मतलब कुछ सोचा है? जी? आपकी जो पहली अर्निंग आएगी, जो पहली आपकी रेहान स्कूल से कोई भी अर्निंग आएगी, तो आप उसका क्या करेंगे? तो अभी सोचा नहीं है पर कोशिश करेंगे। अर्निंग आएगी तो सबसे पहले उस अपनी पहली अर्निंग का हम गरीबों में खाना वगैरह सब मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि दूसरों को इस तरह खाना वगैरह खिला दिया जाए। हुँ, पहली कमाई इस बेकार अच्छी वालों के बात है। साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ग्रुप लर्निंग ज़्यादा पसंद है या फिर आप कहते हैं कि हर बच्चा अपना अलग-अलग पढ़े? मैं चाहूँगा कि ग्रुप सही है, जो अलग में बंदा ना फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और कुछ चीज़ गलत हो जाए। जैसे ग्रुप अगर 2 बंदे हैं तो बंदा साथ-साथ काम करे तो फिर बंदे की सपोर्ट भी रहती है। अगर हम ग्रुप जो है आदिल और साकिब का बना दें, फिर क्या होगा? अच्छा रहेगा। बड़ी गलतफ़हमी है आपको। अच्छा, जो रेहान स्कूल में जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो आपको सही से गाइड करते हैं या फिर आप एक दफ़ा पूछो तो फिर दोबारा कहते हैं कि हम नहीं बता रहे या फिर हम नहीं बताएँगे? नहीं है अभी जो वैसे मैंने तो अभी अबूज़र को देखा है, उन भाई से पूछो, अबूज़र से भाई से पूछो तो वो बता देते हैं सब चीज़ें। बाकी ठीक हो ऐसा गया, मैंने इतना कुछ पूछा नहीं। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं, वो आपको सही से गाइड करते हैं या फिर ये कहते हैं कि आप मतलब जो एक टास्क करवा देंगे और फिर कहेंगे आप खुद अगला टास्क खुद करें या खुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को? नहीं हम जब फर्स्ट टास्क हो तो फिर हम पूछ लेते हैं, फिर हमें वो गाइड करा देते हैं, फिर वो हमें कहते हैं कि आप एक दफ़ा खुद करें, अगर कोई गलती हो जाए तो फिर हमसे पूछें, हम पूछे तो बता देते हैं, हमें मौका देते हैं कि हर बार करो इसको, फिर सिखाते हैं हमें सब फिर। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अगर कभी इंशाल्लाह आगे जाके इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, मतलब बाहर के लोगों के साथ काम करने का या इंटरव्यू करने का मौका मिले, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे हम, कोशिश करेंगे। इतनी इंग्लिश आती है आपको? नहीं इंशाल्लाह कर देंगे पर सीख लेंगे थोड़ी बहुत इंग्लिश। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपका ऑनलाइन अर्निंग का ड्रीम है या आप कहते हैं कि मैं अब आने वाले दौर में आके जो है मैं जब कामयाब हो जाऊँगा तो मैं जो है जाके जॉब वगैरह करूँगा, या फिर मैं ऑनलाइन का आपका इरादा है? ऑनलाइन को मैं तो प्रेफर नहीं दूंगा कि मैं खुद जाके सेक्टर में कमाऊँ वगैरह ऐसा। ठीक है। तो आदिल, जैसे आप बता रहे थे कि आप जो है जेमिनी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको जेमिनी पसंद है। तो आपको क्या लगता है जेमिनी से गलतियाँ हो सकती हैं? मतलब उस सब अगर हम कोई काम पूछे तो वो गलतियाँ कर सकता है? जी? मतलब अगर आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि मुझे जेमिनी से बात करना अच्छा लगता है, मतलब जेमिनी से मैं अपना सारा काम करवाता हूँ। तो अगर मतलब आपको क्या लगता है कि जो जेमिनी है उससे आप कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कभी गलत आंसर दे सकता है? कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, कभी मैंने पूछा नहीं ऐसा सवाल, पर उसको देते हैं तो आगे पीछे के सवाल दे देता होता है कई बार। अच्छा, रेहान रेहान स्कूल को आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? यहाँ स्कूल को मैं 10 में से 10 नहीं देना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का स्कूल देखा है। हो जाते हैं। अच्छा, जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको एक छोटी-सी एडवाइस दे दें, कोई मशवरा दे दें उनको।
मैं सब पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को रेहान स्कूल में लाएँ और खुद भी विज़िट करें, अपने बच्चों को भी कराएँ। तो बहुत अच्छा माहौल है इसमें, इधर बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ भी लेंगे और काम करेंगे भी। तो ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाएँ और सीखने का उन्हें मौका दें। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपना टाइम दिया। यही था आज का हमारा इंटरव्यू। सो व्यूअर्स, ये आज का हमारा इंटरव्यू आदिल के साथ था, जो कि रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू करके। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में इनसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।